ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आज हम लोग कर्ण के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार, तो उसी को हम लोग जारी रखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जब कर्ण के बारे में चर्चा की थी, तो अब तक हम लोग कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे वो दुर्दम नाम का एक राक्षस था। उसके बाद में फिर हम लोग जब पिछली बार चर्चा किए थे, तब एक बोध उस चर्चा से ये था कि हमको प्रिंसिपल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब तत्वों से हम तत्व और मूल से जुड़े रहना चाहिए, ना कि लोग और परिस्थितियों के ऊपर हम लोग उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। लोगों के और परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं करना है, लेकिन जीवन के जो तत्व और मूल्य है उनके हिसाब से चलना चाहिए। कर्ण जो था, ये he was more people and event centric rather than principle centric। तो ये हम लोगों ने पिछली बार अनेक उदाहरणों से देखा कि किस प्रकार से कर्ण ने द्रोणाचार्य के प्रति एक द्वेष भावना उत्पन्न कर ली थी, और उसी वजह से वो जीवन भर अर्जुन के प्रति द्वेष कर रहा था, क्योंकि वो द्रोणाचार्य को दिखाना चाहता था कि वो कैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर पिछली बार हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि कैसे वो अपनी इस जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए उसने अपने गुरु से झूठ बोला, और उसके फलस्वरूप उसको श्राप भी प्राप्त हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण के गाय के प्रति अपराध किया, तो उसके वजह से भी उसको एक श्राप प्राप्त हो गया। तो ये सब चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी, और फिर ये भी देखा था कि कैसे जब कर्ण ने अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए वो जब उस क्रीड़ा भवन में पहुंचा, जहां पर सब अलग अलग योद्धा अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, तो तब किस प्रकार से दुर्योधन ने कर्ण को एक अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी
ये समझते हुए कर्ण के साथ अपनी मित्रता को स्थापित किया था, कर्ण को अंग का राजा बनाते हुए। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी पिछली बार। आज जो है, आज हम लोग कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनके बारे में हमेशा लोग गलत धारणाएं बनाए बैठते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम महाभारत के युद्ध होने से पहले कुंती महारानी कर्ण से जा मिलती है, राइट। उनको मिलने जाती है, कुंती महारानी एक्चुअली उनको मिलने जाती है। और जब कुंती महारानी वहां पर जब जाती है तो कुंती महारानी कर्ण को बताती है कि अरे पुत्र, तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो, तुम कोई सूत पुत्र नहीं हो, वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम ये युद्ध ना करो, क्योंकि जिनके साथ तुम युद्ध करने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने भाई है। तो तुम अगर ये युद्ध से पीछे हट जाओगे तो शायद फिर दुर्योधन भी ये युद्ध ना करे, इसलिए तुम इस युद्ध में सहभागी ना हो। तो कुंती महारानी ये बताने जाती है। और दूसरे ओर जब युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं, तो वो शांति दूत का प्रसंग होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने जाते हैं। और कर्ण को मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण को भी यही बात बताते हैं कि तुम कोई सूत पुत्र नहीं हो, लेकिन तुम वास्तव में सूर्य और कुंती के पुत्र हो। और ये जो पांडव है ये तुम्हारे ही अपने भाई है, और तुम क्योंकि बड़े भाई हो एक तरह से देखा जाए तो तुम अगर अपने भाइयों के पास जाओगे तो वास्तव में तुम राजा बन सकते हो। तो ये दो जो प्रसंग है महाभारत में, ये प्रसंग जब लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो इसको एक गलत तरीके से वो समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी ने महाभारत को एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उसके जो प्रसंग है उनके ऊपर व्यासदेव जी ने तात्पर्य नहीं दिए हैं, उनको समझाया नहीं है। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपने कल्पना के अनुसार उनका कभी कभी ही ट्राइज टू इंटरप्रेट दैट। लेकिन हमारे जो आचार्य है जिन्होंने महाभारत इस शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ा है, ओके, तो वो हमको समझाते हैं। ओके, ये दो जो प्रसंग है, ये प्रसंग सुनने के बाद लोग कभी कभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शायद अर्जुन सॉरी कृष्ण, कुंती ये कर्ण से डरते थे। उनको लगता था कि कर्ण इतना शक्तिशाली है कि वो अर्जुन को मार देगा। ओके, वो अर्जुन को मार देगा। तो इस प्रकार से क्योंकि उनके मन में ये डर था, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से कर्ण को युद्ध से दूर करने का प्रयोजन किया था, या कर्ण को ये बात बता के कि एक्चुअल में अर्जुन तुम्हारा भाई है, पांचों पांडव तुम्हारे भाई है, तो कर्ण का जो उत्साह है उसको कम करने का प्रयत्न वो कर रहे थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने सच में महाभारत ठीक से पढ़ा है, ओके, तो वो व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरे संपूर्ण महाभारत में आखिरी युद्ध तक ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है जिसमें कर्ण ने अर्जुन को परास्त किया है। पूरे महाभारत में अगर आप देखो तो जैसे अनेक ऐसे प्रसंग उत्पन्न हुए थे। सर्वप्रथम प्रसंग वो है जिसमें द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम जाके द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ मेरे लिए। उस प्रसंग में सबसे पहले दुर्योधन बोलता है, द्रोणाचार्य जी से बताता है कि मैं जाऊंगा, मैं मेरे जो 100 भाई है उनको लेकर और हस्तिनापुर की सेना को लेकर। और उस वक्त दुर्योधन कर्ण को भी लेके जाता है, इस युद्ध में। और द्रुपद के साथ जब वो युद्ध करने जाते हैं तो द्रुपद का इस प्रकार से भारी पराक्रम देखकर वहां से ये सब जो कुरु
होते हैं वो सब भाग पड़ते हैं, कर्ण भी भाग जाता है वहां से, सिर्फ दुर्योधन वहां पर डटे रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी द्रुपद को बाद में 5 पांडव जाकर, खास करके अर्जुन जाकर द्रुपद को बंदी बना के लाते हैं। ये एक प्रसंग है। दूसरा एक प्रसंग आता है जिसमें जब पांडवों को वनवास में भेजा गया था कौरवों ने, तो उनका एक प्रकार से क्या कहते हैं, मजाक उड़ाने के लिए ये कौरव लोग वहां पर वन में जाते हैं। लेकिन जब वो वन में जाते हैं तो वहां पर उनका सामना गंधर्वों से होता है, और जब गंधर्वों से सामना होता है तो गंधर्वों के साथ युद्ध होता है, और उस युद्ध में सर्वप्रथम वहां से जो व्यक्ति भाग जाता है वो कर्ण था। और दुर्योधन जो है वहां पर ये गंधर्वों द्वारा पकड़ा जाता है, और दुर्योधन को वो एक जानवर के भांति बांध देते हैं, उसके हाथ, पैर और गर्दन, इन तीनों को एक साथ बांध देते हैं दुर्योधन को, और ऐसे इस प्रकार से उसको बंदी बनाया जाता है। उस समय जब ये वार्ता युधिष्ठिर महाराज को पता चलती है उस वन में, तब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन और भीम से जाकर कहते हैं कि जाकर तुम दुर्योधन की सहायता करो। अर्जुन खास करके वहां पर जाकर उस गंधर्व से युद्ध करते हैं, और गंधर्व को परास्त कर कर दुर्योधन को उस जगह से छुड़ाते हैं। तो ये एक दूसरा प्रसंग है जिसमें कर्ण जो नहीं कर पाया वो अर्जुन किया है। तीसरा, द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन द्रौपदी को जीत लेते हैं, तो उस वक्त वहां पर जितने भी राजा लोग हैं वो सब लोग अर्जुन के ऊपर आक्रमण करते हैं। वो नहीं जानते कि ये अर्जुन है, वो सिर्फ जानते कि ये एक ब्राह्मण है, कोई तो एक ब्राह्मण पुत्र है। लेकिन ये कैसे संभव है कि एक ब्राह्मण आकर इस सभा में क्षत्रियों को परास्त करते हुए वहां से एक क्षत्रानी को यहाँ से ले जाए? तो ये पूरे क्षत्रिय समुदाय का अपमान समझकर सब क्षत्रिय उनकी उस ब्राह्मण मतलब अर्जुन के ऊपर अटैक करते हैं, और खास करके कर्ण और अर्जुन के बीच में द्वंद्व होता है उधर। और वहां पर बताया है कि एक कुछ ही क्षणों में अर्जुन कर्ण को शस्त्रहीन कर देता है। ओके, तो वहां पर भी कर्ण अर्जुन से परास्त हो गया था। फिर चौथा एक इंसिडेंट है महाभारत में, विराट का युद्ध। विराट का जो युद्ध है, इस युद्ध में दुर्योधन पूरी सेना के साथ, पूरी सेना मतलब उसमें ये सब महारथी, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, ये जितने भी महारथी थे, इन सब के साथ वो जाकर विराट राज्य के ऊपर आक्रमण करता है। और उनसे लड़ने के लिए कौन आता है? तो अकेला अर्जुन आता है, और अकेला अर्जुन उस युद्ध में इन सबको परास्त करता है, जिसमें कर्ण भी था, कर्ण को भी परास्त किया था, कर्ण के साथ सभी को परास्त किया था अर्जुन ने अकेले वहां पर। मतलब इतनी सेना की मदद होने के बावजूद भी कर्ण अर्जुन को कुछ नहीं कर पाए थे, बल्कि अर्जुन इतनी सेना होने के बावजूद अकेले ही उसने सबको परास्त कर दिया था। फिर इसके बाद में महाभारत में वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, तो उस राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ तब कोई राजा कर सकता है जब जितने भी राजा है पूरे पृथ्वी पर, उन सब राजाओं ने या तो युधिष्ठिर को राजा स्वीकार करना चाहिए, और अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो युधिष्ठिर को उनसे युद्ध करके उनको परास्त करना होता है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को, मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को चारों दिशाओं में भेज दिया था। ओके, सभी राजाओं से क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस लेने के लिए। तो महाभारत में वर्णन है खास करके भीम का, कि भीम गए थे और भीम ने कर्ण को वहां पर परास्त किया था। कर्ण जो अंगराज थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था प्रथम, और भीम ने उनको परास्त किया है। ये महाभारत में इसका वर्णन है। और आखिरी एक वर्णन आता है कि जो महाभारत का जो मेन युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, उस युद्ध में एक बार भीम और कर्ण के बीच में द्वंद्व होता है, और उस द्वंद्व में एक्चुअली पूरे महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में
अनेक बार भीम और कर्ण के बीच में द्वंद्व होता है, जिसमें हमेशा भीम कर्ण के ऊपर हावी हो जाता है और कर्ण को लहूलुहान करके कर्ण को वो युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाना पड़ता है। सिर्फ एक समय ऐसा आता है जिस कर्ण भीम के ऊपर हावी हो जाता है और वो भीम को युद्ध में परास्त करता है। और परास्त करने के बाद कर्ण भीम को जाकर वो, सो कर्ण की आदत क्या थी कि जब भी वो किसी को परास्त करता था तो वो जाकर उनके नजदीक जाकर अपना जो धनुष होता था वो धनुष उनके सर पे जाके उनको ऐसा चिढ़ाता था। और कर्ण जाके भीम को चिढ़ाने लगता है कि तुम सिर्फ खा पी के मोटे हुए हो, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकते हो। तब भीम को इतना क्रोध आ जाता है कि भीम कहता है कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती है बात करते हुए। आज तक जितनी बार भी हम दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ है उसमें हमेशा मैंने तुम्हें परास्त किया है और तुम भाग गए हो, और आज प्रथम बार तुमने मुझे परास्त किया है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे सामने डटे खड़ा हूं। और इतना कहते ही भीम उस धनुष को कर्ण के हाथ से छीन लेते हैं और उसी धनुष को कर्ण के सर पे जोर से मार देते हैं और कर्ण को लहूलुहान कर देते हैं। तो ये जो पूरी घटनाएं है ये सब महाभारत में पूरे विस्तार के साथ दी गई है। जिस व्यक्ति ने महाभारत को ठीक से पढ़ा है वो व्यक्ति कभी इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकता है कि कर्ण कभी अर्जुन के ऊपर हावी हो सकता था। तो ये कंक्लूजन कि कृष्ण और कुंती ने जो भी कर्ण को मांगा या पूछा या बोला, ये डर के मारा था, डर के मारे था, ये गलत है। दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। तो फिर प्रश्न आता है कि कृष्ण क्यों कर्ण को पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए उकसा रहे थे। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है। जैसे जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो हम लोग उस घटना पे आएंगे कि लेकिन कर्ण जो होते हैं, जब तक भीष्म सेनापति है तब तक कर्ण क्या बोलते हैं, एक प्रण लेते हैं कि जब तक भीष्म जीवित है तब तक मैं इस महाभारत के युद्ध में सहभाग नहीं लूंगा। इस प्रकार से वो एक प्रण लेते हैं। तो भीष्म 10 दिन के लिए तो भीष्म ही थे, फर्स्ट 10 डेज, मतलब पहले 10 दिन के लिए कर्ण युद्ध भूमि में उतरे ही नहीं। ओके, जब ये वार्ता भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण के शिविर में जाते हैं। वो पूछते हैं कि अरे कर्ण क्या हो गया। कर्ण बोलता है कि कुछ नहीं, 12th मैन हो, मैच में नहीं जा सकता हूँ, बाहर बैठना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे कर्ण एक काम करो, बैठ के क्या मैच देख रहे हो, हमारी ओर से लड़ लो। 10 जब तक भीष्म जिंदा है तब तक हमारी ओर से लड़ लो, भीष्म के मरने के बाद उधर चले जाना, उधर से लड़ लेना। सो बेसिकली ये बात ये भी दर्शाती है कि उस वक्त ये जो युद्ध होते थे वो युद्ध इट वाज मोर ऑफ स्किल डिस्प्ले, कि योद्धाओं के बीच में का जो डिस्प्ले। तो कर्ण ने मना कर दिया, इस प्रस्ताव को भी कर्ण ने मना किया। इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा था कि तुम पांडवों की ओर से युद्ध करो, उस वक्त भी कर्ण ने मना कर दिया था। तो कभी कभी कोई सोचता है कि भगवान कृष्ण इतने क्यों उत्सुक थे कर्ण को इस ओर लेने के लिए। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये वो भगवान है और भगवान स्वभाव से दयालु होते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि जीवात्मा को मैं किस प्रकार से अपनी सेवा में लगाऊं ताकि उसको कुछ पुण्य प्राप्त हो। तो इसको कहते हैं कदाचित की भक्ति। कदाचित की भक्ति रसामृत सिंधु, जो जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं या जिनको भक्ति शास्त्री के बारे में पता है, तो भक्ति शास्त्री में 4 पुस्तकें हैं, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, देन ईशोपनिषद एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज क्या है उसको बोलते हैं, उपदेशामृत। सो ये 4 किताबें हैं, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवद गीता। उसमें से जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो लॉ बुक कहा गया है कि वो लॉ बुक उस किताब में किसी भी वैष्णव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ उसमें दिया है। पूरा जो टेक्निकलिटीज है अबाउट भक्ति वो सब उसमें दिया है। तो उसमें भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या होती है, मिश्रित भक्ति क्या होती है,
और कदाचित की भक्ति क्या होती है इसके बारे में वहां पे बताया। अब कदाचित की भक्ति क्या होती है? कदाचित की भक्ति मतलब क्या कि कुछ लोग होते हैं जो पूरे 365 दिन में से 364 दिन मस्ती करेंगे, हर पाप कर्म में लगे रहेंगे, लेकिन पूरे साल में एक दिन एकादशी कर लो। भगवान कहते हैं चलो बाकी दिन राक्षस जैसे रहना है तो रह लो, लेकिन एक दिन एकादशी कर लो, भीमा एकादशी कर लो, तो भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। साल में कभी नहीं तो जन्माष्टमी के दिन ही मंदिर आया करो, तो भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसको कदाचित की मतलब कदाचित, तनिक, कदाचित की भक्ति करने से भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत भक्ति का लाभ प्राप्त होता है, जिससे वो उसकी जो ट्रेन होती है ना, वो भक्ति के पद पर आरूढ़ हो जाती है। ओके, इसीलिए कदाचित की भक्ति, तो कदाचित की भक्ति भी आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को इस प्रकार से प्रस्ताव क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव देते हुए एक तरह से उससे कदाचित की भक्ति करवाना चाहते थे। ओके, लेकिन वो भी कर्ण नहीं करना चाहता था। भगवान का ये स्वभाव है। ओके, भगवान का ये स्वभाव है एक्चुअली। सो जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनको नमो महावदन्याय कहा जाता है, राइट? ही इज ऑल मर्सीफुल, ऑल कंपैशनेट एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु ये वो भगवान है जिसमें वो भक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं कि भैया भक्ति करो, भक्ति करो। नॉर्मली हमको भगवान के पीछे दौड़ना चाहिए, लेकिन महाप्रभु के अवतार में भगवान भक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं कि भक्ति करो। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कंपैशन दिखाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत सिलेक्टिव है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस प्रकार से मेरी भक्ति करोगे उसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण दया तो दिखा रहे, हर प्रकार का मौका भी दे रहे, लेकिन उस मौके को अगर नहीं पकड़ते हो तो फिर भगवान सजा भी देंगे। ओके, और ये हम कर्ण के इसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण फिर बाद में कर्ण को सजा भी देते हैं। तो दो चीजों के ऊपर हमने चर्चा की कि एक तो किस प्रकार से अगर कोई धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा या कुंती द्वारा कर्ण को जो प्रस्ताव भेजे थे वो डर के मारे थे, वो गलत है। ओके, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि भगवान फिर इतनी क्यों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भगवान दयालु है, ये उनका स्वभाव है बाय नेचर। कर्ण छोड़ो, दुर्योधन के पास भी गए थे भगवान, है ना, शांति दूत बनकर गए थे भगवान। भगवान को क्या जरूरत थी शांति दूत बन के जाने की वहां पर? आई मीन इट इज अ वेरी, एक प्रकार से देखा जाए तो वो बहुत एक निम्न स्तर है। शांति दूत कोई साधारण, मतलब कोई ऐसा उच्च व्यक्ति नहीं जाता है, लेकिन भगवान, इस पद को भी भगवान ने स्वीकार किया था। और दुर्योधन के पास जाकर भगवान ने समझाने की कोशिश की थी दुर्योधन को भी। ओके, सो भगवान ने जो दया दिखाई है वो सबके प्रति दिखाई है। इसलिए भगवत गीता में वो श्लोक है ना जिसमें भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति प्रिय। कि मैं समान हूं, मैं सबके साथ एक समान व्यवहार करता हूँ। ओके, मैं सबको एक समान मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुम उस मौके को स्वीकार नहीं करोगे तो उसका फिर जो प्रतिफल प्राप्त होगा उसके लिए तुम, यू आर टू बी ब्लेम्ड। ओके, उसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराना है। ठीक है, तो अब ये जो कर्ण है, इस कर्ण की पर्सनालिटी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पिछली बार भी हमने जब चर्चा की थी उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से कर्ण का जन्म जिस स्थिति में हुआ था और उसका जो पिछला जन्म है, इन सब के वजह से कर्ण के अंदर एक नाम प्रतिष्ठा के प्रति एक प्रकार की लालसा थी। ओके, हमेशा उसको अपना एक नाम बनाए रखना था, एक प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। इसीलिए अगर कोई भी घटना जिसके वजह से उसका नाम बने रहता था तो कर्ण वो करता था। अब बहुत से लोग कर्ण को दानशूर या दानवीर कर्ण के रूप में जानते हैं, चैरिटेबल कर्ण, राइट? कर्ण इज फेमस फॉर दैट। ओके, लेकिन क्या कर्ण सच में दानशूर था? ओके, बहुत से प्रसंग है जिसमें था,
बहुत से प्रसंग है जिसमें कर्ण सच में दानशूर था, जिसमें कर्ण ने बहुत दान दिया है, कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन लेकिन जब कर्ण के दुखती नक्श पे बात आती थी, तो तब क्या कर्ण ने दान का भाव रखा था, ये प्रश्न आता है। महाभारत में एक किस्सा है। महाभारत में जब पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया था, जब हस्तिनापुर का विभाजन किया गया, उस विभाजन में से जो सिटी साइड था हस्तिनापुर, ये दुर्योधन को दिया, और जो एक वन साइड था, मतलब इट वाज लाइक क्या कहते हैं, पूरा जंगल टाइप एरिया था जिधर कोई निवास भी नहीं करता था, वहां पर जंगली जानवर, राक्षस, ये सब लोग रहते थे। ऐसी जो भूमि थी, ये युधिष्ठिर या पांडवों को दे दी गई थी, जिसको खांडव प्रस्थ भी कहा जाता है। इस खांडव प्रस्थ को पुनर्निर्माण करने के लिए अर्जुन ने प्रयत्न किया था, जिसमें अग्नि को उस पूरे खांडव प्रस्थ को खाना था, इसलिए अर्जुन ने अग्नि की सहायता की थी, और उस खांडव प्रस्थ में से अनेक राक्षस मारे गए और कुछ राक्षस वहां से पलायन करने लगे। उसमें से एक राक्षस था माया दानव। ये जो माया दानव था, इसके पीछे भी अग्नि लग जाता है, लेकिन क्योंकि वो जाकर अर्जुन की शरण लेता है, तो अर्जुन उसको अभयदान देता है। अब अर्जुन उसको अभयदान देने की वजह से माया दानव जो होता है, वो अर्जुन को कहता है कि देखो, क्योंकि तुमने मुझे शरणागति दी है, मेरी रक्षा की है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये मेरा धर्म है। ओके, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, तो मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसके प्रतिफल या मुझे कुछ चाहिए नहीं इसमें से। ये अर्जुन का भाव है। इसके प्रतिकूल अगर आप या इसके ऑपोजिट अगर आप देखोगे, महाभारत का युद्ध, मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण के सपने में सूर्य भगवान आते हैं, और सूर्यदेव जब कर्ण के सपने में आते हैं, तो सूर्यदेव कर्ण को ताकीद देते हैं कि देखो कर्ण, कुछ ही दिनों में इंद्र जो है वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? वो तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक तुम इस कवच कुंडल को धारण किए हुए हो, तब तक तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र तुमको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो इसीलिए तुम बिल्कुल भी, कितना भी वो मांगे, तुम उनको बिल्कुल कवच कुंडल देना नहीं। कर्ण कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो दानवीर हूँ, आई एम ए चैरिटेबल पर्सन, तो ऐसा कैसे हो सकता है मुझसे कोई कुछ मांगे और मैं उनको ना दूं। तो सूर्यदेव कहते ठीक है, योर विश, मैंने तो तुमको बताया, आई एम योर डैड, मैंने तुमको बताया है, अभी तुम देखो तुम्हें क्या करना है। और एग्जैक्टली उसी तरह से एक ब्राह्मण कर्ण के पास आता है, और ब्राह्मण कर्ण को कहता है कि मुझे दक्षिणा चाहिए। कर्ण कहता है कि तुमको जो चाहिए वो मांग लो। ब्राह्मण कहता है मुझे कवच कुंडल चाहिए। कर्ण कहता है तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है कवच कुंडल की, इसके बदले में तुम मुझसे गाय मांगो, यू नो तुमको अगर कोई भूमि चाहिए भूमि मांगो, धन चाहिए धन मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन ये कवच कुंडल का लेके तुम क्या करोगे? ब्राह्मण कहता है नहीं, मुझे तो कवच कुंडल ही चाहिए। तो कर्ण फिर हंसने लगता है, और कर्ण कहता है कि हे इंद्र, मैं तो जानता हूँ कि ये आप हो ब्राह्मण के वेश में, और आप मुझसे ये कवच कुंडल मांगने आए हो। ओके, अब बहुत से लोग ये महाभारत में नहीं जानते हैं, या जिन्होंने महाभारत देखा है उसमें भी ये गलत दिखाया है। लेकिन असली महाभारत में क्या है? असली महाभारत में ये बताया है कि कवच कुंडल देने से पहले कर्ण विचार करता है। और कर्ण क्या विचार करता है? कि कर्ण ये विचार करता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो अर्जुन की हत्या है, अर्जुन को मारना है। कवच कुंडल इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इससे मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन इससे मैं अर्जुन को मार नहीं सकता। अर्जुन को मारने के लिए मुझे कुछ ऑफेंस मैकेनिज्म चाहिए, जिससे मैं, अभी परशुराम जी ने तो श्राप दे दिया है, वो अस्त्र शस्त्र तो काम में आने वाले हैं नहीं, और इसके अलावा मेरे पास तो कुछ है नहीं तो मैं अर्जुन को मार सकूं।
तो मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मैं अर्जुन को मार सकूं, और कवच कुंडल कुछ काम के है नहीं। तो तब कर्ण सोचता है कि ठीक है, इंद्र को मैं अपना कवच कुंडल दे दूंगा और उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांग लूंगा, ओके, ताकि उस शक्ति अस्त्र से मैं अर्जुन की हत्या कर दूं। कर्ण, अब देखो, अब वो बताना चाहता है कि लेकिन अभी भी अब उसका एक स्टेटस है ना, प्राइड है कर्ण का कि मैं एक चैरिटेबल पर्सन हूं। तो जो भी व्यक्ति दानशूर होता है वो दान के बदले में कुछ मांगता नहीं है। आजकल लोग मांगते हैं, कभी कुछ लोग दान देते हैं तो बोलते हैं अरे मेरे को टैक्स का रिसीट दो, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मैंने इतना दान दिया है, मेरा पार्टी लगना चाहिए उधर मंदिर के बाहर, या कोई बोलता है कि मेरा अनाउंसमेंट होना चाहिए, कोई बोलता है कि मेरा नाम इधर लगना चाहिए, कि तो ये जो है, जब कोई व्यक्ति दान देने के पश्चात अगर उसके फलस्वरूप कुछ चीज मांगता है या इच्छा करता है, तो वो दान का जो फल होता है वो निष्फल हो जाता है। he loses all the credits, ये उनको समझता नहीं है, बट एनीवेज। तो कर्ण जो था ये इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, तो इसलिए कर्ण इंद्र को कहता है कि देखो इंद्र, तुम कवच कुंडल मांग रहे हो, मैं तुम्हें कवच कुंडल दे दूंगा, लेकिन दुनिया जब ये देखेगी कि एक देवता आकर कुछ मुझसे लेके गया, तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मजाक उड़े। इसलिए एक काम करो, तुम मेरा कवच कुंडल लेके जाओ और उसके बदले में तुम अपना शक्ति अस्त्र मुझे दे दो। तो इंद्र विचार करते और इंद्र कहते देखो, मेरा ये जो शक्ति अस्त्र है ये बहुत ही शक्तिशाली है, इससे मैं हजारों करोड़ों मेरे शत्रुओं का विनाश करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये जब दूंगा तब ये तुम्हारे किसी एक शक्तिशाली महाशक्तिशाली शत्रु का विनाश कर देगा, लेकिन एक का विनाश करने के बाद वो तुरंत मेरे पास लौट आएगा। कर्ण कहता है नो प्रॉब्लम, मेरे को एक को ही मारना है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन वन, मुझे एक से ज्यादा को तो मारना भी नहीं है, एक मर गया वही मेरे लिए चाहिए। तो उसी फिर इंद्र कर्ण को ये भी बताते हैं कि देखो कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम किसके प्रति इस अस्त्र का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारा जो कवच कुंडल है उससे भी शक्तिशाली कवच अर्जुन के पास है, और वो कौन है? भगवान वासुदेव। तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये शक्ति अस्त्र लेकर तुम अर्जुन का वध कर पाओगे, ये तुम्हारी मूर्खता है, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें ये शक्ति अस्त्र दे रहा हूं। सो ये जो चैरिटेबल कर्ण जिनको हम लोग जानते हैं, ओके, इन्होंने इनका जो टेस्टिंग पॉइंट जब आया था तब चैरिटी नहीं किया था, एक उन्होंने सौदा किया था, इट वाज अ बिजनेस डील जो उन्होंने लिटरली इनके साथ किया था। अब देखो, गुड और बैड हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं कि कर्ण ने जो किया वो ठीक था गलत था, ये वो सब में नहीं जा रहे, लेकिन ये जो धारणा है लोगों के बीच में कि कर्ण वॉज चैरिटेबल, जिसको उठा के लोग इतनी कर्ण की वाह वाह करते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कर्ण ने एक ह्यूमनली बिहेवियर भी डिस्प्ले किया है, उसने भी वो कमजोरी डिस्प्ले की है जो बहुत से साधारण व्यक्ति डिस्प्ले करते हैं, ओके। और कर्ण ने एक्चुअली ये इतना मूर्खता का डिसीजन लिया था यहाँ पर, क्योंकि इवेंचुअली कर्ण का शक्ति अस्त्र भी काम से चला गया, उसका कवच कुंडल भी काम से चला गया, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाया था कि कृष्ण के सामने ये सब निष्फल होने वाला है। बट एनीवेज, तो ये रहा चैरिटेबल कर्ण के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग चैरिटी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वो इवेंट्स जो गेम चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में उसने किस प्रकार से कार्य किया है ये देखना होता है, ओके। तो यहाँ पर कर्ण के इसमें हम लोग देखते हैं कि एट दैट पॉइंट ही फेल्ड, एट दैट इंसिडेंट ही फेल्ड। जैसे वो वो अपने शक्ति का बहुत बखान करता था, लेकिन जब भी दुर्योधन को बचाने की बारी आ जाती थी वो भाग जाता था, सो ही यूज्ड टू फेल एट दैट पॉइंट इन टाइम, ओके। अब दूसरी जो बात
कर्ण के प्रति कही जाती है, खास करके उसके गुणगान में, वो है उसकी मित्रता दुर्योधन के प्रति, कि कर्ण अपनी मित्रता के लिए उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। ओके, यहाँ तक कि उसको पूरा पांडवों का राज्य प्राप्त हो सकता था, लेकिन वो सब का त्याग उसने दुर्योधन की मित्रता के लिए किया था। लेकिन हम लोग अभी कुछ महाभारत की घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग विल डिस्कस कि क्या सच में यह मित्रता थी या नहीं थी। तो सर्वप्रथम महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक प्रसंग आता है जिसमें भीष्म पितामह, दुर्योधन भीष्म पितामह से पूछते हैं कि भीष्म पितामह, आप हमारे बीच में जितने भी हम सब योद्धा बैठे हैं और जो पांडवों के शिविर में योद्धा है, इन सब के शक्ति का एक माप दीजिए, कि मापदंड दीजिए कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन रथी है, कौन महारथी है, कौन अतिरथी है, कौन अर्धरथी है। तो भीष्म ने सबसे पहले बताया कि देखो, हमारे बीच में जो अश्वत्थामा है, ये जो अश्वत्थामा है ये बहुत शक्तिशाली है। ओके, ये बहुत शक्तिशाली है और ये अमर भी है, क्योंकि इसके पास व्हाटएवर, बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल बर्थ और समथिंग, वो उसको मृत्यु नहीं है, लेकिन इसको अपने जीवन से बहुत प्रेम है। मतलब अमर होने के बावजूद भी उसको अपने जीवन से बहुत प्रेम था। ओके, और इसी वजह से ये जो अश्वत्थामा है ये युद्ध में से पलायन कर देता है, और ये महाभारत में अनेक बार दिखाई देता है, अनेक बार दिखाई देता है। जैसे एक प्रसंग ये आता है, जब विराट का युद्ध चल रहा था, उस विराट के युद्ध में पूरी योद्धा जब खड़ी हो जाती है, अश्वत्थामा भी वहां पर खड़ा हो जाता है, और उस वक्त जब अर्जुन सिर्फ शंखनाद करता है। ओके, अब तक ये प्रस्तापित नहीं हुआ था कि सामने के रथ पर जो स्त्री खड़ी है, क्योंकि उस वक्त तो अर्जुन जो थे वो एक स्त्री के भेष में आए थे, है ना, ही वो उनका वो श्राप चल रहा था 1 साल का, तो वो एक स्त्री के भेष में आए थे, तो इसलिए किसी को ये नहीं पता था कि ये अर्जुन है। लेकिन जब अर्जुन ने वो शंखनाद किया, देवदत्त शंख का, और जब उन्होंने उनकी जो गांडीव धनुष था उसकी जब प्रत्यंचा, सिर्फ वो जो स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को जोर से उसको उन्होंने मार दिया, मतलब कोई धनुष बाण नहीं चलाया, सिर्फ आवाज किया, उस आवाज को सुनकर ही अश्वत्थामा को यह पता चल गया था कि यह अर्जुन है। और जैसे ही उसने देखा कि यह अर्जुन है, अश्वत्थामा जाकर, वो तुरंत जाकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और दुर्योधन से कहता है कि देखो, अर्जुन यहाँ पर युद्ध के लिए आया है, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ पर सक्षम है अर्जुन के साथ युद्ध करने में, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। अश्वत्थामा वहां से चले जाते हैं युद्ध शुरू होने से पहले। ओके, दूसरा एक प्रसंग आता है महाभारत के युद्ध में, जब अश्वत्थामा के पिता मतलब द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। जब द्रोणाचार्य मारे जाते हैं तब अश्वत्थामा को इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि वो पूरा ऐसा रुद्र रूप धारण करके वो पांडव सेना के ऊपर हावी हो जाता है, और वो बहुत भयंकर युद्ध करता है। मतलब पांडवों से वो रोका नहीं जाता रहता है उस वक्त, इतना भयंकर युद्ध करता है। लेकिन ऐसे युद्ध करते समय वो क्या करता है अश्वत्थामा, एक महाभयंकर अस्त्र जिसका नाम था नारायण अस्त्र, इस नारायण अस्त्र को चलाता है। लेकिन जब वो नारायण अस्त्र चलाता है, अब ये नारायण अस्त्र तो अमोघ अस्त्र है, वो कभी विफल नहीं होता है, लेकिन नारायण अस्त्र नारायण के सामने नहीं चल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो उसका तोड़ पता था, तो भगवान श्री कृष्ण उसको काट देते हैं। एक, तो जब हम अश्वत्थामा का डिस्कस करेंगे तब विल गेट इनटू द डिटेल्स कि कैसे काट दिया। उसके बाद में अश्वत्थामा और एक अस्त्र चलाता है और वो भी विफल हो जाता है। जब अश्वत्थामा देखता है कि मेरे दोनों अस्त्र विफल हो गए हैं, जिनको कोई काट ही नहीं है, और किसने विफल किए, अर्जुन और कृष्ण ने, तो अश्वत्थामा उधर ही अपना धनुष फेंक देता है और बोलता है कि ये सब माया है, मुझे इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, और वो वहां से भाग जाता है युद्ध में से। भीष्म बताते हैं ये अश्वत्थामा का स्वभाव है, इसीलिए ये अर्धरथी है। दैट इज हाउ अश्वत्थामा वाज कैटेगराइज्ड एज अर्धरथी। फिर दुर्योधन ने पूछा कर्ण के बारे में बताओ। भीष्म ने कहा कर्ण जो है ये टाइगर है, लेकिन ये पेपर वाला टाइगर है, मतलब ड्राइंग का टाइगर, जो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ पिक्चर में टाइगर दिखता है, वो ना तो दहाड़ता है, ना तो वो काटता है, ना तो वो मारता है। इसका अर्थ क्या है? तो तब भीष्म ने कहा कि देखो, ये जो कर्ण है
कि कर्ण को एक तो श्राप मिले हुए हैं, ओके, कि परशुराम जी द्वारा श्राप मिले कि इसके कोई अस्त्र शस्त्र काम में नहीं आने वाले। दूसरा ये है कि अब तक जितने भी युद्ध हुए इसमें ये भाग खड़ा हुआ है, अब तक कभी भी ये टिका हुआ नहीं है। एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें इसने खड़े रहकर अर्जुन का सामना किया है। तीसरा वो बताते हैं कि इसके पास जो प्रोटेक्शन था, कवच कुंडल, वो भी चला गया है, वो भी कुछ रहा नहीं है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो भीष्म कहते हैं कि ये भी अर्धरथी है। जब कर्ण ये सुनता है कि भीष्म ने मुझे अर्धरथी कहा है, तो कर्ण को बहुत क्रोध आता है, और उस वक्त कर्ण प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक भीष्म इस युद्ध में रहेंगे और जब तक वो इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। अब जब कर्ण इस प्रकार का प्रतिज्ञा लेते हैं, ओके, तो प्रश्न ये आता है कि दुर्योधन जब युद्ध में उतरा था, या दुर्योधन ने जब यह संकल्प किया कि मैं युद्ध करूंगा, तो किसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उसने ये सोचा था? इन्हीं के ऊपर ना, कर्ण के ऊपर, शकुनी के ऊपर। और वही कर्ण अभी दुर्योधन को कहता है कि मैं नहीं युद्ध कर रहा हूं। तो लॉयल्टी किसके प्रति है? दुर्योधन के प्रति है या अपने निजी मान के प्रति? कर्ण जो अगेन वो जो स्टेटस, कर्ण के लिए उसका जो स्टेटस था वो बहुत प्रिय था, और जहां पर भी उसके स्टेटस के ऊपर आँच आई थी, उसने मित्रता, दान, धर्म सबको त्याग दिया। ओके, ही गेव अप ऑन ऑल दोस थिंग्स। जहां पर भी दुखती नक्श पे हाथ आ गया, ही गेव अप। यहाँ पर भी वो मित्रता में फेल हो गए। दूसरा हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है, गंधर्वों के साथ जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन का छोड़ के कर्ण भाग गया था एक्चुअली। ओके, तो दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया था, तो वहां से भी कर्ण ने पलायन कर लिया था, वहां पर भी मित्रता कहीं स्थापित नहीं होती है। तीसरी घटना ये आती है, और ये महाभारत में दी गई है, जब कुंती महारानी कर्ण को मिलने आती है, तब कुंती महारानी कुछ मांगती नहीं है कर्ण से। कुंती महारानी कर्ण से सिर्फ इतना ही कहती है कि तुम युद्ध मत करना, इतना ही वो कहती है बस। लेकिन कर्ण खुद कुंती महारानी को आश्वासन देता है या वचन देता है कि मैं तुम्हारे 4 पुत्र, मतलब अर्जुन छोड़ के बाकी 4 पांडवों का वध नहीं करूंगा। अगर कर्ण सच में दुर्योधन का मित्र था, अब दुर्योधन ये युद्ध सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए नहीं कर रहा था, दुर्योधन ये युद्ध युधिष्ठिर को परास्त करने के लिए कर रहा था। और अगर कर्ण ये वचन दे चुका है किसी को, क्या कर्ण को वॉज इट हिज फ्रेंडशिप टुवर्ड्स दुर्योधन जिसकी वजह से उसने ये वचन दिया, या उसने क्या दुर्योधन को ये पसंद आता कि कर्ण ऐसा वचन दे? तो वहां पर भी उसकी फ्रेंडशिप के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, और चौथी एक घटना आती है कि कर्ण के पास वो जो शक्ति अस्त्र था जो उसने इंद्र से प्राप्त किया था, जो इंद्र ने कहा था कि इस अस्त्र द्वारा तुम एक बहुत महाभयंकर महारथी का वध कर सकते हो। तो अभिमन्यु वध के बाद जब घटोत्कच, अभिमन्यु नहीं, जयद्रथ वध के बाद, जयद्रथ वध के बाद जब घटोत्कच इन कुरुओं के ऊपर अपना हमला कर देता है, तब पूरी कुरु सेना जो होती है, कौरव सेना, वो बिखर जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि क्या कर सकते हैं। दुर्योधन कर्ण के पास जाकर बताता है कि देखो ऐसा है, कुछ कर सकते हो क्या? कर्ण कहता है कि देखो मेरे पास जो वेपन है ना, वो मैंने किसी और के लिए रखा है, मेरे पास मत आओ, तुम जाओ और द्रोणाचार्य कमांडर है उनसे बात करो। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, देख लो तुम आपस में। दुर्योधन की सेना जब लहूलुहान हो जाती है, दुर्योधन जब लहूलुहान हो जाता है, ओके, तब तक कर्ण अपने वेपन को पकड़े रखता है। लेकिन अंत में जब सब लोग रो रो के कर्ण को विनवनी करते हैं, तब रिलेंटलेसली नहीं, क्या बोलते हैं, न चाहते हुए भी कर्ण, रिलक्टेंटली न चाहते हुए भी कर्ण उस शक्ति अस्त्र का प्रयोग करते हैं घटोत्कच के ऊपर, और घटोत्कच उस शक्ति अस्त्र द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन कर्ण का वो अस्त्र फिर विफल हो जाता है। ओके, सो आई मीन ही लूजेस दैट अस्त्र। ओके,
तो ये इतनी घटनाएं हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, I mean, अगर कर्ण सच में दुर्योधन का मित्र था, he did not have to even wait till दुर्योधन comes to him कि बाबा प्लीड करते हुए, दुर्योधन की जान ही खतरे में है तो उसको अपना अस्त्र चला देना चाहिए था एक्चुअली। बट अगेन I mean, ये सब टेक्निकलिटीज है जिसके ऊपर हम लोग सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग इतनी ये सब जो घटनाएं अगर कर्ण के बारे में देखेंगे जिनके ऊपर आज हमने चर्चा की है खास करके, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कर्ण का जितना भी व्यवहार रह चुका है, इट इज ऑलवेज विद द बेसिस कि लोग क्या सोचेंगे। ओके, लोग क्या सोचेंगे, मतलब अगर मैं दुर्योधन को निग्लेक्ट कर देता हूं तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, बिकॉज मैं कोई राजा नहीं रहूंगा, कुछ नहीं रहूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो लोग क्या सोचेंगे, ये हमेशा वॉज हिज क्या बोलते हैं मोटो कर्ण का। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग पांडवों को देखते हैं तो पांडव का हमेशा ख्याल क्या था कि धर्म क्या कहेगा, और धर्म क्या कहेगा, और धर्म को बचाए रखने के लिए पांडव अग्रीड और टुक द चॉइस ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। लोग भले ही कुछ भी कहे, पांडवों ने कुछ कुछ कार्य ऐसे किए जिसकी लोग निंदा करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अगर पांडव वो नहीं करते तो धर्म की रक्षा नहीं होती। पांडवों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। द एंड रिजल्ट हैज बीन प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। तो धर्म की रक्षा करने के लिए अगर लोगों की नजर में एक गलत फहमी भी अगर उत्पन्न होना है या लांछन भी लगना है, वो भी पांडवों ने स्वीकार किया, वो भी उन्होंने स्वीकार किया धर्म को बचाए रखने के लिए। लेकिन इसके विपरीत हम लोग कर्ण का स्वभाव देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे ये बचाए रखने के लिए उसने अधर्म का भी सहारा लिया, गुरु से झूठ बोलना, या दुर्योधन के जितने भी हीन कार्य थे उन हीन कार्यों में सहभागी होना, स्त्री का अपराध करना, देन आई मीन देयर इज अ बिग क्या कहते हैं, एक बड़ा डिस्कशन बाकी है और कर्ण के बारे में। एक्चुअली मुझे लगा था आज हम लोग खत्म कर पाएंगे, लेकिन आई विल नीड वन मोर सेशन एक्चुअली, खास करके क्योंकि जो पूरा युद्ध जो होता है उस युद्ध में देर आर मल्टीपल इंसिडेंट्स कर्ण के जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें खास करके जब अभिमन्यु का जब वध हुआ था उसमें भी कर्ण ने इतना निकृष्ट कार्य किया था। ये सब उसने इसलिए किया कि लोग क्या सोचेंगे, इफ आई सो वो कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग, तो दैट इज ट्रू। तो इसीलिए हम लोग जब कर्ण के चरित्र को हम लोग पढ़ते हैं तो इन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं इफ वी अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ उसको मौका मिला था, कहाँ कहाँ उसने गलती की है एक्चुअली, एंड किस प्रकार से पांडवों ने इसके विपरीत दे बिहेव्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्चुअली, इवन इफ इट मेंट टू बी मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। तो ये हम लोग और हम लोग क्योंकि अभी तक हमने किसी भी पांडव के बारे में चर्चा चालू नहीं की है, लेकिन जब हम लोग पांडव के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे, जैसे युधिष्ठिर महाराज हो या अर्जुन हो या भीम हो, तो ऐसे कुछ प्रसंग आएंगे जिसके लिए लोग उनके ऊपर लांछन उठाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका हेतु क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, ये सब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज कर्ण के बारे में यही हम लोगों को देखना था कि जो भी उसके बारे में ये जो गलत धारणाएं है, कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ था, या कर्ण ऑलवेज चैरिटेबल, उसने देखो इंद्र को भी अपना कवच कुंडल दे दिया, या कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, वगैरह वगैरह। ये जो गलत धारणाएं है या इसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत गलत फहमियां है, होपफुली ये दूर हो चुकी है। ओके, तो यही आज का जो सेशन है इसका पर्पस था। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा क्योंकि अगला जो सेक्शन है उसमें काफी डिस्कशन है। वो युद्ध के बारे में है। एक्चुअल युद्ध में कर्ण का
जो इवेंट्स है उसके बारे में है, तो वो हम लोग अगली बार करेंगे। जो भी आज हमने चर्चा की उसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है क्या? एनीथिंग दैट वी डिस्कस टुडे, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। यस। अ, अभी जैसा मतलब आपने बताया करण के बारे में, तो करण के बारे में थोड़ा उसके बचपन के बारे में भी कुछ ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन है कि ऐसी क्या मतलब उस वक्त सिचुएशन या कंडीशंस थी कि जो जिसकी वजह से करण जो है वो इस तरीके का हो गया, उसको हर हर वक्त इनसिक्योरिटी फील होती थी और उसको यही लगा रहता था कि मुझे जो है कोई कुछ कहे ना, मैं मतलब सबके सामने में एक अच्छा आदमी दिखूं, जहाँ मतलब मेरा मेरा अपना जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे। तो ऐसा क्योंकि जो पांडव थे अगर उनको बचपन से वैसा एक मतलब एजुकेशन मिला होगा उनको, अच्छा परिवार से। you are assuming that, right? That's what you are assuming. हाँ जी, हाँ जी। देखो, ये इस पॉइंट के ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की थी एक्चुअली, कि एक तो ये समझना चाहिए कि जो जीवन होता है, हमको जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसमें हमारे कर्म फल होते हैं, राइट? सो वॉट एवर वी गेट इन आवर लाइफ इज बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मस, पास्ट कर्मस। तो कर्ण को भी जो भी प्राप्त हुआ था, जैसा भी जीवन उसको प्राप्त हुआ था या बचपन प्राप्त हुआ था, ये उसके ही खुद के पिछले जन्मों के कर्म थे। जो हमने उसका जन्म के बारे में जब चर्चा की थी कि वो एक दुर्दम राक्षस था, तो दुर्दम राक्षस था तब वो पूजा के लिए नहीं बैठता था, वो यही सब करता था। लोगों की हत्या करना, लोगों के बच्चों को मार देना, उनको अनाथ करना, ये करना वो करना, तो ये सब का उसको रिएक्शन कहीं ना कहीं तो उसको मिलना ही था। तो एनीवेज वो रिएक्शन उसको इस जन्म में मिला था एज ए कर्म। ओके, अब अगर आप पांडवों के जीवन में देखेंगे तो क्या पांडवों को सब कुछ सही मिला था? आई मीन, जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके सर से पिता का सहारा निकल गया। जब माता के साथ वो हस्तिनापुर पहुंचे तो एवरी डे, हर दिन उनके प्रति कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा था। मतलब एवरी डे देवर, उनको ये नहीं पता रहता था कि कल का सवेरे देखेंगे या नहीं देखेंगे, किस षड्यंत्र के मारे में वो मारे जाएंगे। भीम को जहर पिलाया गया, लाक्षाग्रह हुआ, ये हो गया वो हो गया। तो इतने षड्यंत्र उनके प्रति होते थे। पॉइंट ये है कि जो जीवन है ये हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे क्या कहते हैं, इंसिडेंट्स या अच्छे घटनाएं तुम्हारे जीवन में नहीं लाएगा। तुम्हारे जीवन में अच्छी भी घटनाएं आएंगे, बुरे भी घटनाएं आएंगे, बट जस्ट उन घटनाओं को, इफ यू ब्लेम द इवेंट्स, और उन इवेंट्स को ब्लेम करते हुए इफ यू जस्ट मोल्ड योर पर्सनालिटी कि इसके वजह से मैं ऐसा हूं, वो गलत है। और इसीलिए इफ यू रिकलेक्ट, आज का जो सेशन था जिसमें मैंने रिकैप किया, उसमें मैंने बताया था कि कर्ण का जो स्वभाव था वो पीपल और इवेंट ओरिएंटेड था, नॉट प्रिंसिपल ओरिएंटेड। वो इवेंट्स को दोषी दे रहा था, मेरे जीवन में मेरे साथ ये हुआ, मुझे इसने छोड़ दिया, मुझे इसने श्राप दिया, मुझे उसने ये किया, मुझे किसी ने स्वीकारा नहीं, मुझे इसने ये किया, इसीलिए मैं ऐसा बना। नहीं, तुम्हारे अगर कुछ प्रिंसिपल्स है तो उन प्रिंसिपल्स को तुमको बनाए रखना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि श्राप तो कर्ण को भी मिला, श्राप तो अर्जुन को भी मिला था। और अर्जुन को तो श्राप इसलिए मिला था क्योंकि उसने धर्म को बनाए रखा था, राइट? रेजिस्टिंग अ वुमन जो तुम्हारे पुरखों की पत्नी हो चुकी है, जो तुम्हारे माता के स्वरूप में है, ऐसी स्त्री को रेजिस्ट किया अर्जुन ने, इसलिए उस स्त्री ने उसको श्राप दे दिया। इसमें अर्जुन की सच में क्या गलती थी एक तरह से देखा जाए तो? लेकिन कर्ण को जो श्राप प्राप्त हुए थे, उस श्राप में तो उसने गलतियां की, उसके बदले में उसको श्राप प्राप्त हुए। गुरु से झूठ बोला तो श्राप मिला, गाय के पैर काट दिए तो श्राप मिला उसको। ओके, अब कर्ण उसको ब्लेम करता है कि देखो मेरे जीवन में क्या हो गया, मुझे ऐसा श्राप मिला है। यू नेवर सी इन महाभारत अर्जुन कंप्लेनिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर इवन पीपल थिंकिंग ऑफ अर्जुन। बहुत से लोगों को तो कभी ये मन में भी नहीं आता है अर्जुन के प्रति ये श्राप। लेकिन ये श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था। ये हम लोग अगली बार चर्चा करने वाले हैं कि हाउ सिवियर दैट श्राप वाज। ओके, मतलब
किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर उसकी प्रतिष्ठा का अगर तुम नाश कर दो तो उसके लिए वो मरण के समान होता है। और अर्जुन को 1 साल एक हिजड़ा बन के जीना was not a very ordinary thing actually, मतलब it was literally killing Arjun. Okay, तो बट कहने का तात्पर्य ये है कि उतार चढ़ाव तो दोनों के जीवन में आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसने उतार चढ़ाव को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने क्या बोलते हैं व्यक्तित्व को उसने उसके प्रभावित कर लिया। लेकिन पांडव लोग जो थे वो तत्वों के ऊपर धर्म को पकड़ के बैठे थे कि जो परिस्थिति कुछ भी आए, लेकिन उन्होंने धर्म को कभी त्यागा नहीं, प्रिंसिपल्स को कभी त्यागा नहीं, इसीलिए वो कभी गलत मार्ग पे गए भी नहीं। दैट इज द डिफरेंस। ओके प्रभु जी। हरे जी कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्ण एक दानशूर था। जैसे उसने पर दान के बदले इंद्रदेव से अस्त्र मांगा। अब मैं इस चीज को एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना चाहती हूँ कि हम जब नॉर्मल पीपल्स कोई दान करते हैं, सो जैसे हम कुछ मांगते नहीं, तो अगर हम किसी वृद्ध को या भिखारी को कुछ देते हैं, सो वी आर थिंकिंग कि वो हमें एक आशीर्वाद दे ना, मन में सोचते हैं। तो ये चीज बोलना नहीं, दैट इज नॉर्मल या नहीं, देखो आशीष जो होता है, ओके, आशीष मांगना इज नॉट आस्किंग फॉर समथिंग इन रिटर्न। ओके, आशीष इज ओनली क्या बोलते हैं, दैट इज ओनली ब्लेसिंग्स यू आर टेकिंग। तो उससे तुम्हारे दान का फल नहीं निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर कर्ण आशीष नहीं मांग रहा था। अगर इंद्र आशीष भी देते तो भी बोलता, कर्ण बोलता नहीं वो तुम्हारे पास रखो, तुम मेरे को कुछ दो, वो अस्त्र दो। मेरा एक हेतु है जिसके वजह से मैं ये दान कर रहा हूं। एक्चुअली महाभारत में ये भी दिया है, कर्ण दानशूर बचपन से नहीं था। कर्ण बचपन से दानशूर नहीं था। जब वो श्रृंखला हो जाती है जिसमें अर्जुन के साथ उसको द्वंद्व करने को नहीं मिलता है, तब कर्ण ये डिसाइड करता है कि मुझे इस अर्जुन को परास्त करना है और इसको परास्त करने के लिए मुझे लोगों के आशीष चाहिए, और इसीलिए वो दानशूर बन जाता है। So even the reason behind of him becoming charitable was to defeat Arjuna. और इसलिए जब इंद्र भी जब आता है तो अर्जुन इंद्र से ये मांगता है कि तुम मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इसका विनाश कर सकूं। ओके ओके। तो उसके चैरिटी का पर्पस ही किलिंग अर्जुना था एक्चुअली, इट वाज दैट। सो दैट इज व्हाई ही आस्क्ड इट आल्सो। या धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? अमरदीप प्रभु ने एक कंक्लूजन डाला है चैट में, बहुत ही सुंदर डाला है उन्होंने। उन्होंने तो पूरा लेक्चर को समराइज किया है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चार्ज, मूव फॉरवर्ड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, टुडेस टेक। यस, परफेक्टली राइट। क्योंकि दूसरों को दोषी अगर तुम ठहरा भी दोगे उससे तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं आता है, राइट? इट विल नॉट चेंज योर सिचुएशन। तो उससे अच्छा तो ये है कि जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, यस, परफेक्ट। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पर विराम दे रहे हैं इस सत्र को। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अगले शुक्रवार को हम लोग क्लास नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अहोबिलम जा रहे हैं। एक छोटा ग्रुप हम लोग अहोबिलम जा रहे हैं। अहोबिलम एक बहुत ही सुंदर धाम है। ये वो जगह है जहाँ पर नरसिम्हा देव प्रकट हुए थे, और आज भी वहाँ पर नरसिम्हा देव के 9 मंदिर है। 9 नरसिम्हा वहाँ पर कहते हैं, अलग अलग 9 नरसिम्हा है वहाँ पर, और हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम आप सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए वहाँ पर कि हम लोग जब जाए तो हमारी चेतना अच्छी रहे वहाँ पर, क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर जो क्या बोलते हैं, परिस्थिति और तापमान और सब कुछ प्रतिकूल है वहाँ पर। ओके, तो जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो भक्ति करना थोड़ा कठिन हो जाता है और अच्छे अच्छे भक्त फिर विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग हमारी भक्ति को भी बनाए रखें और किसी के प्रति अपराध भी ना करें। तो इसी बात के लिए हम सब आप लोगों से आशीष मांगते हैं कि आप कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाए इस धाम का। हरे कृष्णा।